हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूथ इंजीनियर्स एकेडमी। माई सेल्फ प्रदीप पांडे। स्टूडेंट, आज का टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ पावर एंड पावर फैक्टर बाय 2 वाट मीटर मेथड इन थ्री फेज सिस्टम। ठीक है छात्रों, तो आज का टॉपिक जो है शक्ति एवं शक्ति गुणक थ्री फेज सिस्टम में वाट मीटर की सहायता से कैसे हम मापेंगे, मीटर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए लिखा है मेजरमेंट ऑफ पावर एंड पावर फैक्टर cos फाई बाई 2 वाट मीटर मेथड। ठीक है स्टूडेंट, तो पहले बेटा इस चीज को समझने से पहले हम क्या करते हैं कि थोड़ी बहुत बातें वाट मीटर की जान लेते हैं। ठीक है ना, तो इसको समझना थोड़ा आसान हो जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट, मान लीजिए ये एक लोड है। लोड कुछ भी हो सकता है। इलेक्ट्रिकल लोड कौन कौन से होंगे? पंखा, कूलर, बल्ब, ट्यूबलाइट, जितनी चीजें इलेक्ट्रिसिटी से बेटा ऑपरेट होती सब आप क्या है? लोड है। तो ये लोड हुआ। लोड में मान लीजिए स्टूडेंट, यहाँ इस पॉइंट का वोल्टेज वी ए है और इस पॉइंट का वोल्टेज वीबी है। पॉइंट ए है वी ए, पॉइंट बी का वोल्टेज है वीबी। अगर दोनों पॉइंट के बीच वोल्टेज डिफरेंस होगा, जैसा कि मैं हर लेक्चर में कहता हूं कि करंट फ्लो होने के लिए धारा तभी प्रवाहित होगी जब दो बिंदुओं के बीच विभवांतर होगा। यानी कि करंट फ्लो होने के लिए दो पॉइंट के बीच वोल्टेज डिफरेंस का होना जरूरी है। तो देखो स्टूडेंट, हम मान रहे हैं कि हमारी करंट इधर फ्लो हो रही है, लोड में जा रही करंट आई एल। ठीक है, इसका मतलब कि वी ए वीबी से ज्यादा होगा। पहली चीज, डिफरेंस होगा। और करंट हरदम हाई वोल्टेज से किधर जाती है? लो वोल्टेज। तो इतनी बात हमें क्लियर हो गई कि ये बेसिक है कि दो पॉइंट के बीच वोल्टेज डिफरेंस होगा तो ही करंट फ्लो होगी। दूसरी चीज, करंट हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज जाती है। तो करंट की डायरेक्शन देख के आप बता सकते हैं कहाँ का वोल्टेज ज्यादा होगा, कहाँ का वोल्टेज कम होगा। बहरहाल इतनी बात हुई। अब आ जाइए टॉपिक पे। अब देखिए, ये लोड जो है इसको हम इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं, यानी कि ये पावर को क्या कर रहा होगा? कंज्यूम कर रहा होगा। तो हम पावर को मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं? वाट मीटर का। ठीक है, तो देखो स्टूडेंट, अब हमें इस लोड से वाट मीटर को जोड़ना है। तो वाट मीटर को कैसे जोड़ना है, क्या तरीका है? तो ध्यान दीजिएगा। देखिए, वाट मीटर में दो कॉइल होते हैं। एक ये जो मैं बनाया हूं, जिसमें सिर्फ दो ही फेरे हैं, दो ही टर्न्स हैं, ये कहलाता है आपका करेंट कॉइल। आप कई जगह सुनते होंगे सीसी, यानी कि करंट कॉइल। दूसरा ये जो कॉइल है जो मैं अब बना रहा हूं, इसे कहते हैं हम वोल्टेज कॉइल। कौन सा कॉइल कहेंगे इसे? वोल्टेज कॉइल। यहां देखिए, अब आप कहेंगे सर ये बताइए, ये तो आपने एक रेजिस्टेंस लगाया, एक प्रतिरोध लगाया है, जिसे कॉइल कैसे कहें? उसका कारण ये है स्टूडेंट कि जो हम वोल्टेज कॉइल या प्रेशर कॉइल, ध्यान रखिए वर्ड सुनिएगा, वोल्टेज कॉइल, प्रेशर कॉइल एक ही चीज है। इन कॉइल्स का प्रतिरोध रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है। इसलिए इस कॉइल को सर्किट डायग्राम में दिखाने के लिए हम प्रतिरोध का इस्तेमाल करते हैं। बात क्लियर हुई? तो वाटमीटर में कितने कॉइल होंगे? दो, करेंट कॉइल और वोल्टेज कॉइल। करेंट कॉइल जो होगा उसमें फेरों की संख्या सिर्फ दो ही होगी, ध्यान रखिएगा। अब देखिए, करंट कॉइल लोड के हरदम सीरीज में जोड़ेंगे, कारण कि हम चाहते हैं कि जो करंट लोड में जा रही है, जो धारा लोड में प्रवाहित हो रही है, वही धारा किसमें बहती हो? करंट कॉइल में। ये बात पहली हो गई। दूसरा, लोड को क्या वोल्टेज दे रहे हैं? कभी भी किसी को वोल्टेज नहीं देते हैं, वोल्टेज डिफरेंस दिया जाता है। ये बात एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। किसी भी लोड को या किसी भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को जो बिजली से चल रहे हैं, उनको कभी वोल्टेज नहीं देंगे, उनको वोल्टेज डिफरेंस दिया जाता है। तो इसका मतलब हम कितना वोल्टेज डिफरेंस दे रहे हैं, वो उसकी माप कौन करेगा? वो करेगा ये प्रेशर कॉइल, वोल्टेज कॉइल। ठीक है, अब सुनो बेटा, वाट मीटर को हरदम सर्किट डायग्राम में एक बॉक्स के अंदर डैश डैश डैश, देखिए एक हम बॉक्स बना दिए, इसके अंदर रिप्रेजेंट करते हैं। ये तरीका है। हाँ, अब देखिए, अगर आपसे कहा जाए रीडिंग ऑफ वाट मीटर की क्या रीडिंग होगी इस केस में, तो देखो स्टूडेंट, पहला काम आप ये देखिए कि वाट मीटर की जो रीडिंग होगी वो आप
पहले ये सुनिश्चित करिए कि वोल्टेज कॉइल किन दो बिंदुओं के बीच जुड़ा है। तो वोल्टेज कॉइल का पहला सिरा, ये पहला सिरा होगा। पहला सिरा किससे जुड़ा है? बिंदु ए से। और दूसरा सिरा किससे जुड़ा है? बिंदु बी से। तो वोल्ट मीटर का वोल्टेज कॉइल कौन सा वोल्टेज मीटर करेगा? वी ए माइनस वीबी। पहला जिससे जुड़ा है उससे घटा दीजिए दूसरा जो जुड़ा है। अब इसका डॉट, बेटा डॉट प्रोडक्ट किससे होगा? इसका डॉट प्रोडक्ट उस करंट से होगा जो कि करंट कॉइल में बह रही है। तो करंट कॉइल में कौन सी करंट बह रही है? जो करंट लोड में जा रही है। तो W देखो क्या लिख सकते हैं? VA माइनस VB को हम बेटा VAB लिखते हैं। VAB का मतलब VA माइनस VB। इसका डॉट प्रोडक्ट करना है IL से। यही यही जो होगा, यही बेटा वॉट मीटर की क्या होगा? रीडिंग होगा। तो अब बात समझिए आप बेटा, सदिश राशियों का गुणनफल यानी कि इस सदिश को क्या बोलते हैं हिंदी में आप? वेक्टर। वेक्टर क्वांटिटी का जो गुणनफल होता है, मल्टीप्लिकेशन, वो दो तरीके हैं। एक डॉट प्रोडक्ट होता है और एक क्रॉस प्रोडक्ट होता है। तो आपको क्या करना है? डॉट प्रोडक्ट का यूज करना है। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट थोड़ी देर के मैं बता दूं कि अगर ए ये है, बी ये है, दो वेक्टर, इनके बीच में एंगल थीटा है, तो दोनों वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट आप कैसे लिखेंगे? मॉड ए यानी कि ए का मैग्नीट्यूड, मॉड बी यानी कि बी का मैग्नीट्यूड, कॉस लगाएंगे और कौन सा एंगल रखेंगे बीच में जो इनके बीच बन रहा है, यानी कि कॉस थीटा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अब ये बेटा नोट, ये है कि ये पहला केस है, केस 5। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नेक्स्ट केस पे जाते हैं। चलिए अब लोड हमारा वही है, सेम लोड जो था, लेकिन अब हमने क्या किया? वॉट मीटर के करंट कॉइल को इसे जोड़ा और ये बिंदु ए था, ये बी था। इसके वोल्टेज कॉइल को यानी कि प्रेशर कॉइल को ध्यान से देखिए कैसे जोड़ रहे हैं हम। वोल्टेज कॉइल का पहला सिरा किससे जोड़ दिया? अब की बात बी से। और दूसरा सिरा किससे जोड़ दिया? ए से। यहाँ का वोल्टेज है बेटा वी ए, यहाँ का वोल्टेज है वीबी। ठीक। तो अब बात करते हैं इस वॉट मीटर की रीडिंग क्या होगी। तो वॉट मीटर की रीडिंग देखो बच्चों, पहला जुड़ा है बी से, दूसरा जुड़ा है ए से। तो यानी कि कौन सा वोल्टेज मीटर करेगा? वीबी माइनस वीए। बात समझे? का डॉट प्रोडक्ट होगा किस करंट से? जो कि लोड में बह रही है। तो देखो स्टूडेंट, लोड में जो करंट फ्लो हो रही है, वही करंट इस केस में भी करंट कॉइल में तो वही करंट बहेगी ना, चाहे वो करंट कॉइल यहां लगाओ चाहे करंट कॉइल यहां लगाओ, लोड ही करंट तो बहेगी इसमें। तो यानी कि आईएल। हाँ, अब जो डब्ल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा वीबी माइनस, सॉरी वीबी, वीबी माइनस वी को क्या लिख सकते हैं? वीबी ए डॉट आई एल। इन दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? वॉट मीटर की रीडिंग होगी। ठीक है ना? ये बात बस जरूर देखना कि वोल्टेज कॉइल का पहला छोर कहां जुड़ रहा है और दूसरा वाला छोर कहां जुड़ा हुआ है, बस इतनी बात ध्यान रखना। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब स्टूडेंट हम आ जाते हैं इस डायग्राम पे। देखिए इस डायग्राम में आपको क्या दिखाया गया है? एक 3 फेज सिस्टम दिखाया गया है। क्योंकि इसमें करंट इंटर कर रहा है तो ये एक 3 फेज लोड होगा। लोड है ना, तो उसको हम करंट देंगे तो उसमें करंट इंटर करेगी। अगर ये 3 फेज सोर्स होता तो इससे करंट बाहर आती। तो करंट की डायरेक्शन अगर अंदर जा रही लोड में, यानी कि सॉरी, अगर इन्वर्ट है मशीन के अंदर या कोई किसी भी कैलकुलेट इक्विपमेंट के अंदर, तो वो लोड होगा। बाहर अगर आ रही है तो वो सोर्स होगा। तो यहाँ हमने एक 3 फेज लोड लिया है। अब कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो सर ये क्या इंडक्टेंस है क्या? ये तो बच्चों, ये जो है, ये इसे हम कहते हैं कॉइल, या इसे हम फेज बोलेंगे। ये फेज 1, फेज 2, फेज 3। अब आपने बेटा एसी परिपथ, एसी सर्किट पढ़ी है।
कितने प्रकार की एसी सर्किट होती है? प्योर रेजिस्टिव, प्योर इंडक्टिव, प्योर कैपेसिटिव, आरएल, आरसी, आरएलसी, सीरीज, पैरेलल, सब पढ़े हैं। तो उन्हीं में से कोई एक ये परिपथ होगा। ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, आप लोग बैलेंस सिस्टम पढ़ लो। बैलेंस का मतलब जैसा ये कॉइल हो, जैसा ये फेज होगा, वैसा ही ये फेज होगा, वैसे वही आइडेंटिकल तीनों फेज एक ही समान होंगे। यानी कि अगर इस फेज का प्रतिरोध, इस फेज में प्रतिरोध 2 ओम का है, तो बाकी दोनों फेज का भी प्रतिरोध कितना होगा? 2 ओम का। ठीक। देखिए, अब हमने वॉट मीटर को देखिए कैसे कनेक्ट किया है। एक वॉट मीटर W1 को हमने कैसे जोड़ा? W1 का करंट कॉइल को R से जोड़ा, जहां का वोल्टेज क्या है? VR। इसके वोल्टेज कॉइल को R से जोड़ा और कहां पास ले आया? दूसरे VY से जोड़ दिया। ठीक है। एक चीज और, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं थोड़ा सा, तो ये बेटा RYB, रेड, येलो, ब्लू, लाल, पीला, नीला। हाँ, तो ध्यान देखिए, पहले वॉट मीटर का वोल्टेज कॉइल R से जुड़ा है, इसका दूसरा सिरा Y से जुड़ा है। दूसरा जो वॉट मीटर लिए हैं हम, उसको हमने B वाली लाइन से जोड़ा है। ये आपके लाइन कहलाते हैं, ये सब आपको पता ही होगा। पहला वॉट मीटर करंट कॉइल लाइन R से जोड़ा, दूसरे वॉट मीटर का करंट कॉइल किससे जुड़ा है? लाइन B से। और इसका वोल्टेज कॉइल देखिए कैसे जुड़ा है, पहला सिरा B से जुड़ा है, दूसरा सिरा Y से जुड़ा है। हाँ, इस पॉइंट का वोल्टेज हम मानते हैं VR, इस पॉइंट का वोल्टेज मानते हैं VY, और इस पॉइंट का वोल्टेज मानते हैं VB। ये कनेक्शन है। कहने का मतलब, आप 2 वॉट मीटर के करंट कॉइल को एक एक किसी भी लाइन में लगा सकते हैं। उनके जो वोल्टेज कॉइल होंगे, उनका जो दूसरा सिरा होगा, बचे तीसरी लाइन में जोड़ दीजिए। ठीक है, कनेक्शन हो जाएगा। अब देखो क्या होगा, अगर आपसे ये कहा जाए कि रीडिंग ऑफ W1 बताइए, वॉट मीटर W1 क्या रीड करेगा? तो देखो स्टूडेंट, पहली चीज, W1 का वोल्टेज कॉइल का पहला सिरा किधर किधर जुड़ा है? VR से। दूसरा कहाँ जुड़ा है? VY से। तो यानी कि ये कौन सा वोल्टेज पहले वो करेगा? VR माइनस VY। इसका डॉट प्रोडक्ट किस करंट से होगा? 3 करंट है, IR, IY, IB। लेकिन इसके करंट कॉइल में कौन सी करंट जा रही है? IR। तो हम क्या लिख सकते हैं? W1 इक्वल टू VRY वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होगा VR वेक्टर से। ये W1 की रीडिंग आएगी। ऐसे ही अगर हम रीडिंग और W2 की बात करें, तो बच्चों W2 का जो वोल्टेज कॉइल है, वो क्या वोल्टेज बताएगा? हाँ, यहां ध्यान रखना, पहला सिरा किससे जुड़ा है? V से, दूसरा Y से, तो कौन सा वोल्टेज बताएगा? VB माइनस VY। डॉट कौन सी करंट जा रही करंट कॉइल में? IB। इन्हीं का डॉट प्रोडक्ट। अब देखिए W2, VBY का डॉट प्रोडक्ट लेना है IB से। ये बात क्लियर हुई? देखो स्टूडेंट, यहां से सभी छात्र ध्यान दें, एक और चीज बेटा, देखिए, मैक्सिमम स्टूडेंट अपना डिप्लोमा जो है वो हिंदी से करते हैं, वो कोई ऐसी बात, अच्छी बात है, तो वो हिंदी में थोड़ा ज्यादा कंफर्ट होते हैं। तो देखिए, हम कोशिश उतनी करेंगे कि हम मैक्सिमम कोशिश करेंगे कि आपको हिंदी में जितना हो सके हम पढ़ाएं, लेकिन जो टर्म्स होंगे वो आपके इंग्लिश ही होंगे। ठीक है ना? तो आप लेकिन परेशान ना होइएगा, चीजें आप समझ में आएंगी। देखो स्टूडेंट, W1 VRY डॉट IR, W2 VBY डॉट IB, यानी कि 4 वेक्टर है। एक ये है, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है। ये 4 वेक्टर अगर हमें मिल जाए, तो W1 W2 की रीडिंग हमें पता चल जाएगी। तो अब अगला काम होगा इन चारों वेक्टर को ढूंढना। ठीक है ना? आ जाइए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका और चलते हैं आगे। बच्चों, थोड़ा सा इसको भी मिटा दिया जाए, क्योंकि ज्यादा स्पेस ले रहा है, ये जगह कम पड़ रही। इनको भी मिटा दिया जाए, क्या मतलब है, सब जानते हैं क्या चल रहा। चलो बच्चों, देखिए, वी आर की दिशा इधर होगी, वी वाई आपका इधर होगा, और वी बी वेक्टर आपका इधर होगा।
हम क्या देख रहे हैं स्टूडेंट, ये वी आर वी वाई वी बी ये फेज वोल्टेज होते हैं, ठीक है ना। फेज वोल्टेज लाइन वोल्टेज क्या है ये आप पढ़े होंगे, ठीक है। नहीं पढ़े होंगे तो एक बार देख लीजिएगा। ये आपके क्या होते हैं, फेज वोल्टेज। थ्री फेज सिस्टम में ये तीनों वोल्टेज क्या होते हैं, एक दूसरे के मैग्नीट्यूड परिमाण में बराबर होंगे और एक दूसरे दूसरे से 120 डिग्री अपार्ट होंगे, यानी कि 100 एक दूसरे से 120 डिग्री बनाएंगे। कहने का मतलब तीनों वेक्टर मैग्नीट्यूड में बराबर होंगे तो तीरों की लंबाई, इस एरो की लंबाई बराबर होगी और हर एक के बीच में कितना एंगल बनेगा, 120 डिग्री। इतना बस याद रखिए। अब देखिए, हम मान लेते हैं कि जो भी हमारा लोड था थ्री फेज लोड, वो कैसा लोड है, इंडक्टिव लोड है। इंडक्टिव मान चल रहे हैं, कैसा लोड है, इंडक्टिव लोड। और स्टूडेंट्स, अधिकतर लोड आपके मैक्सिमम लोड इंडक्टिव ही होते हैं, ठीक है। इंडक्टिव लोड का मतलब कि देखिए, इस पॉइंट का वोल्टेज वी आर था, इस पॉइंट का वोल्टेज आप सभी को पता है कि ये न्यूट्रल पॉइंट होता है, तो न्यूट्रल पॉइंट का वोल्टेज क्या होता है, जीरो, ठीक है। तो इस वाले फेज के बीच अगर कोई बोले कि वोल्टेज कितना होगा, तो बच्चों यहाँ का वोल्टेज है वी आर और यहाँ का वोल्टेज है जीरो, तो इनके बीच का वोल्टेज कितना होगा, वी आर ही होगा। अब भाई वोल्ट मीटर का दो सिरा लो, एक सिरा को यहां लगाओ, एक सिरा को यहां लगाओ, तो वोल्ट मीटर आपका क्या बताएगा, वोल्टेज डिफरेंस बताएगा दोनों बिंदु का। वोल्ट मीटर आपका दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर बताता है, किसी एक बिंदु का वोल्टेज नहीं बताएगा। तो वोल्ट मीटर लगाया, एक यहाँ, वोल्ट मीटर क्या बताएगा आपको, इस फेज के बीच कितना वोल्टेज है, यानी कि फेज वोल्टेज भी आर। और इसमें करंट क्या जा रही है, आई आर। बेटा आई आर करंट यहां से आई ना, तो इसी में चली गई। अब अगर ये लोड इंडक्टिव होगा तो हम जानते हैं कि इंडक्टिव सर्किट में वोल्टेज से करंट लैग करती है, यानी कि वोल्टेज लीड करता है, अग्रगामी होता है, और वोल्ट करंट लैग पश्चगामी होती है। तो यानी कि वी आर से जुड़ी करंट कौन है, पहली चीज आई आर है, और वो स्टूडेंट वी आर से क्या कर रही है, लैग कर रही है। कितने डिग्री लैग करती है वोल्टेज और करंट, उसे इलेक्ट्रिकल में हम फाइव बोलते हैं। अब स्टूडेंट कभी बात हो जाएगी, अगर लीड लैग में दिक्कत आती है तो कभी बात हो जाएगी कि लीड लैग कैसे हम समझेंगे। अच्छा, अब देखिए, वीबी के करस्पॉन्डिंग करंट आईबी होगी तो वो बीबी से लैग करेगी। आईबी कितना डिग्री लैग करेगी, तो देखिए तीनों कॉइल आइडेंटिकल है तो ये भी 5 डिग्री लैग करेगी। और ऐसी वीवाई की करस्पॉन्डिंग करंट आई वाई भी इससे 5 डिग्री लैग करेगी। ये तो बेटा वोल्टेज और उनसे जुड़ी तीनों धाराओं के बीच का वेक्टर डायग्राम बन गया। लेकिन हमें कौन कौन से वेक्टर चाहिए थे, याद करिए, वी आर वाई आई आर। आई आर तो पता चल गया, दूसरा याद करो डब्ल्यू टू की रीडिंग क्या थी, वी बी वाई डॉट आई बी। तो देखो स्टूडेंट, आई बी वेक्टर भी पता चल गया, देखिए ध्यान से। अब बचे सिर्फ हमारे पास दो ही वोल्टेज, कौन कौन से, एक हमें चाहिए वी आर वाई और एक हमें चाहिए वी बी वाई, यही दोनों चाहिए, ठीक है। तो पहले ध्यान दीजिएगा, यहीं पास सारी 2 वाट मीटर की सारी चीजें यहीं पास है। देखिए बेटा, वी आर वाई को हम क्या लिखते हैं, वी आर माइनस वी वाई। अच्छा, इसी चीज को क्या हम ये लिख सकते हैं कि वी आर वाई वी आर, देखिए माइनस है यहां तो प्लस कर दे और माइनस वी वाई कर दे, बात तो वही है। यानी कि वेक्टर वी आर को किससे जोड़े, माइनस वेक्टर वी वाई से जोड़ना है। क्या करना है, जोड़ना है। बात क्लियर हो रही, तो ढूंढो इसमें पहले वेक्टर वी आर कहां है, ये है। वेक्टर माइनस वी वाई कहां है, तो हमने देखा कि यार वी वाई तो पता है, ठीक है। अब माइनस वी वाई चाहिए, तो वेक्टर की दिशा बदल दे बस, दिशा मतलब अपोजिट कर दे, विपरीत दिशा कर दे तो वेक्टर निगेटिव हो जाएगा। यानी कि सारे बच्चे यहां देखिए, ये जो वेक्टर आ रहा है डैश डैश जो हम बना रहे हैं, यही वेक्टर है माइनस वी वाई। वाई को विपरीत दिशा में लाए तो क्या बनाया बेटा, माइनस वी वाई आया, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, यह कोण जो था, ये एंगल, ये पूरा एंगल 120 डिग्री था। अब इसको पीछे लाओगे तो ये कोण जो बनेगा, ये बस इतना, ये बनेगा 60 डिग्री का।
इसकी बात क्लियर हो रही है? देख लीजिए, पूरा एंगल 120, इसको पीछे लाएंगे तो इतना एंगल कितना होगा? 60 डिग्री। चलिए, यानी कि वेक्टर वी आर, अब हाँ हमें क्या चाहिए? वेक्टर वी आर वाई कैसे मिलेगा? वेक्टर वी आर को माइनस वी वाई से जोड़िए, यानी कि वी आर को वी वाई से जोड़ेंगे, दोनों मैग्नीट्यूड में बराबर है, तो इनके बीचों बीच से इनका परिणामी यानी कि रिजल्टेंट जाएगा, जिसे हम नाम देंगे, ये ही है बेटा आपका वी आर वाई। फेजर डायग्राम को ध्यान से देख समझिएगा, ठीक है? यही आपका वेक्टर क्या है? वी आर वाई। अब यह कोण 60 डिग्री था और इसके बीचों बीच से जा रहा है, तो इतना कोण कितना होगा? ध्यान दीजिए, ये कोण, ये ये 30 डिग्री होगा। ये 120 उस विपरीत लाए तो उसका आधा 60, परिणामी बीचों बीच से गया तो उसका आधा ये 30। चलिए, हमें वी आर वाई पता चल गया। अब हमें कौन सा वेक्टर चाहिए था? W2 में याद करो हमें क्या चाहिए था? अब हमें वेक्टर चाहिए वी, पहले का एक काम करते हैं, W1 W2 को सॉल्व ही कर लेते हैं, तब बात करते हैं। देखिए, W1 क्या है? वी आर वाई का डॉट प्रोडक्ट है आई आर। आ जाओ बेटा इस पे। देखिए, वी आर वाई ये है वेक्टर, आई आर कहाँ है? ये है। दो वेक्टरों के बीच का डॉट प्रोडक्ट तभी पता चलेगा जब उनके बीच का कोण एंगल पता हो, ठीक है ना? तो देखो बच्चों, ये कोण 30 डिग्री है, ये ये कोण फाई है, तो ये बचा जो कोण होगा, ये कोण 30 - फाई होगा। समझिएगा, तो इसका मतलब W1 की रीडिंग जो आएगी, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा बताया था थोड़ी देर पहले, मतलब कि मॉड वी आर वाई मॉड आई आर, ठीक है, और कॉस इनके बीच का कितना कोण बन रहा है? 30 - फाई। देखिए, अब बच्चों W1, देखो बेटा वी आर वाई दो लाइन के बीच का वोल्टेज है, तो इसे कौन सा वोल्टेज बोलते हैं? लाइन वोल्टेज। आई आर फेज में वही करंट जा रही है, तो कौन सा करंट बोलेंगे इसे? लाइन करंट। कॉस 30 - फाइव। W1 की ये रीडिंग, ये जो वैल्यू आई है, VL IL cos 30 - फाइव, आपको बच्चों इसको याद रखना है। बाय चांस देखिए, जो बच्चे डिप्लोमा के हैं, जो जूनियर इंजीनियर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, उनको बेटा सिर्फ SSC जेई में ही क्या करते हैं, सब्जेक्टिव एग्जाम देना होता है, तो उसी में हो सकता है आपसे डेरिवेशन पूछ लिया जाए। बाकी जितने भी एग्जाम हो रहे हैं, जैसे इसी साल 2022 में आरआरबी का भी एग्जाम आएगा, ठीक है ना? तो आरआरबी का जो एग्जाम आएगा, उसमें आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, तो डेरिवेशन करने को तो नहीं आएगा, लेकिन हाँ, डेरिवेशन किए रहेंगे, समझे रहेंगे, पढ़ना तभी है। अब मैं आपको बता दे रहा हूँ किन किन चीजों को याद रखना है। किन चीजों को याद रखना है? कि W1 की रीडिंग क्या आएगी? VL IL cos 30 - फाइव, बस दिमाग में बैठा लीजिए। चलिए, ये हो गया, मिटा स्क्रीन शॉट लेना तो ले लीजिए। चलिए, इनका काम खत्म। अब स्टूडेंट बात करते हैं रीडिंग ऑफ वॉट मीटर W2, यानी कि W2 की रीडिंग की। तो W2 देखिएगा क्या था? वेक्टर VBY का डॉट प्रोडक्ट है वेक्टर IB से। IB वेक्टर पता है, VBY नहीं पता है, तो इसका देखिए, VBY को क्या लिखा जा सकता है? VB माइनस VY, यही लिखा जा सकता है। VBY को VBY क्या लिखा जा सकता है? VB माइनस VY, या बेटा इसको लिख सकते हैं VB प्लस माइनस VY। कहने का मतलब वेक्टर VB को माइनस वेक्टर VY से जोड़ो, यही कहने का मतलब है। तो देखो यहां, वेक्टर VB ये है, माइनस वेक्टर Y ये है, इन्हीं को क्या करना है? हमें जोड़ना है। तो इनका परिणामी किधर जाएगा? बीचों बीच। ये जो होगा वेक्टर, यही क्या होगा? VBY। क्लियर होगी बात? ठीक है, तो आ जाइए इसकी रीडिंग पे। अब आ जाइए W2 पे। अब देखो स्टूडेंट, VBY ये वेक्टर और IB के बीच का डॉट प्रोडक्ट हमें चाहिए। इसके लिए VBY और IB के बीच का कोण भी पता होना चाहिए। तो देखो बच्चों,
ये एंगल ये भी आपका 30 डिग्री होगा। तो ये पूरा कोण कहने का मतलब VBY और IB के बीच का ये कोण कितना होगा, इतना 30 इतना फाइव, तो टोटल एंगल कितना होगा 30 + 5। तो W2 की रीडिंग आ जाएगी VBY, देखिए डॉट प्रोडक्ट को वो कर रहे हैं तो मॉड VBY मॉड IB कॉस कितना एंगल लोगे बेटा 30 + 5। ध्यान रहेगी बात, ठीक है। अब देखो W2 VBY कौन सा वोल्टेज होता है आपका, लाइन वोल्टेज, दो लाइन के बीच का वोल्टेज है। IB लाइन करंट कॉस 30 + 5। अब आप सारे बच्चे क्या करना है, इस W2 की इस रीडिंग को याद रखना है। यानी कि W1 1 वॉट मीटर आपकी रीडिंग देगा VL IL cos 30 - 5, तो दूसरा क्या देगा VL IL cos, बस अंतर क्या है वो 30 - 5 है और यहाँ 30 + 5 है। ये 2 वॉट मीटर की रीडिंग आपको याद रखनी है, मैं बताऊंगा उसकी जरूरत क्यों पड़ेगी। ठीक, अब देखो स्टूडेंट, अब इस फेजर डायग्राम को अगर आप स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए, इसका भी काम खत्म हो गया। देखो स्टूडेंट, अब बात करेंगे कि टोटल पावर कितना हो जाएगा बच्चों, दोनों वॉट मीटर की रीडिंग को ऐड कर देंगे तो टोटल पावर आ जाएगा। ठीक है, तो टोटल पावर देखिए VL IL cos 30 - 5 प्लस VL IL cos 30 + 5। ठीक है, इसमें इसको जोड़ेंगे तो VL IL कॉमन ले लीजिए, अंदर क्या होगा cos 30 - 5 प्लस cos 30 + 5। अब देखो स्टूडेंट, ये मैथमेटिक्स है, cos A - B का फॉर्मूला क्या होता है वो देख लेना, cos A + B का क्या होता है वो देख लेना, रख दीजिएगा, सॉल्व करिए घर पे। तो टोटल पावर स्टूडेंट आएगी इस तरह से √3 VL IL cos 5। इसका मतलब दोनों वॉट मीटर की रीडिंग को जब जोड़ा गया तो देखा गया कि टोटल पावर जो आ रही है वो क्या आ रही है √3 VL IL cos 5। तो बात आती है क्या हमने कनेक्शन सही किया, जी हाँ कनेक्शन बिल्कुल सही किया गया है। तो उसका कारण ये है कि थ्री फेज में पावर जो होता है वो यही तो होता है √3 VL IL cos 5। पावर का एक और रूप है 3 VPH IPH cos 5, वो फेज में है ये लाइन में है, तो यानी कि वॉट मीटर की रीडिंग मतलब वॉट मीटर एकदम सही से कनेक्ट किया है। दोनों वॉट मीटर की रीडिंग को ऐड कर देंगे तो हमें टोटल पावर पता चल जाएगी। इतनी बात तो हो गई। चलिए अब ये तो बेटा टोटल पावर हो गई, मेजरमेंट ऑफ पावर, ये पावर की तो बात हो गई। अब जल्दी से बात कर लें पावर फैक्टर की, मेजरमेंट ऑफ पावर फैक्टर, शक्ति गुणांक की, यानी कि cos फाई की बात करना है पूरे सिस्टम का। तो देखो स्टूडेंट, आपको अब क्या करना है W1 - W2 कर लीजिए, ठीक है, या आप W2 - W1 कर सकते हैं, कुछ भी ध्यान रखिएगा। ये आएगा VL IL sin फाई। ठीक, अब क्या करना है, आपको एक इक्वेशन और पता है W1 + W2 क्या है, √3 VL IL cos फाई। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए। ठीक है, अब आप क्या करिए इक्वेशन समीकरण एक को 2 से भाग दे दीजिए, 1/2 कर दीजिए। तो देखो स्टूडेंट यहाँ क्या आ जाएगा W1 - W2 अपॉन W1 + W2। इधर देखिए क्या आ जाएगा VL IL cos, सॉरी VL IL इधर क्या है sin फाई, हियर VL IL √3 VL IL cos फाई। ठीक, अब देखिए VL कैंसिल हो गया सब, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा यानी साइन फाई अपॉन कॉस फाई टेन फाई होता है, और √3 को इधर ला दीजिए तो यहां देखिए क्या आ जाएगा टेन फाई इक्वल टू √3 W1 - W2
अपॉन W1 प्लस W2, यही आया। अच्छा, तो फाइव हमें क्या मिलेगा? तो फाइव हमें मिलेगा टेन इनवर्स अंडर रूट W1 माइनस W2 अपॉन W1 प्लस W2। ठीक है, फाइव की वैल्यू आ गई, यानी कि कलांतर भी ऐसे निकालेंगे। अगर आपसे जरूरी नहीं कि पावर फैक्टर ही पूछे, अगर आपसे फेज डिफरेंस कलांतर पूछे तो ये फॉर्मूला। ठीक। अच्छा, हम अब पावर फैक्टर की बात कर रहे थे, तो पावर फैक्टर क्योंकि फाइव ये है तो पावर फैक्टर क्या होता है? कॉस फाइव। बस दोनों तरफ कॉस लगा दीजिए, कॉस टेन इनवर्स अंडर रूट W1 माइनस W2 अपॉन W1 प्लस W2। ठीक है। हाँ, फिर से सुनिएगा, मैंने क्या अब पूरे डेरिवेशन में आप सभी को अपने एग्जाम को नजर रखते हुए सिर्फ तीन बातें याद रखनी है। W1 की रीडिंग VL IL cos 30 माइनस फाइव, W2 VL IL cos 30 प्लस फाइव, और टोटल और पावर फैक्टर का फॉर्मूला cos tan इनवर्स √3 W1 माइनस W2 अपॉन W2। ठीक है, इतनी बातें याद रखनी, यही तीन फॉर्मूले याद रखने हैं। ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, अब नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव में, जूनियर इंजीनियर के ऑब्जेक्टिव में अधिकतर जो क्वेश्चन आते हैं वो देखिए आता क्या है। वो एक टेबल है, उस टेबल को मैं बना देता हूं, आप समझिएगा। पहला फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस कलांतर जिसे कहते हैं। फिर बात करेंगे पावर फैक्टर की, फिर बात करेंगे W1 की रीडिंग की, फिर बात करेंगे W1 W2 की रीडिंग की, फिर बात करेंगे W1 W2 में क्या संबंध है, संबंध की बात कर लेंगे, यानी कि रिलेशन बिटवीन W1 एंड W2, इतनी बात हो गई। ठीक है, और बात करेंगे टोटल पावर की। चलिए, ये टेबल सारे बच्चे वो तीन जो हमने बताए इक्वेशन याद रखना है और ये टेबल याद रखना है, बस इससे बाहर क्वेश्चन आपका नहीं आना है। टेबल हम बना दे रहे हैं, ध्यान दे दीजिएगा। देखो स्टूडेंट, पहला कि फेज डिफरेंस अगर 0 डिग्री हो, कहने का मतलब जो लोड है उसका पावर फैक्टर क्या हो? 1 हो, तब W1 की क्या रीडिंग होगी? फॉर्मूला याद है? क्या याद है? सॉरी, आप लोग का थोड़ा समय ज्यादा जा रहा है, एक्चुअली में स्पेस कम है तो मिटाना भी पड़ता है। चलिए देखिए, W1 क्या था बच्चों? VL IL cos 30 माइनस फाइव था। ठीक है, और W2 क्या था? VL IL cos 30 प्लस फाइव। पूरा फॉर्मूला इन्हीं दोनों समीकरण से बनेगा, ये पूरा टेबल। तो देखो स्टूडेंट, कह रहा है जब फेज डिफरेंस 0 हो या पावर फैक्टर 1 हो, बात एक ही है। W1 W2 की क्या रीडिंग होगी? तो बच्चों देखो, फाइव की वैल्यू 0 दोनों जगह रख दो, तो ये भी VL IL cos 30, ये भी VL IL cos 30, दोनों की वैल्यू क्या हो गई? W1 क्या आएगा? √3/2 VL IL, ये भी क्या आएगा? √3/2 VL IL। एक बात और, W1 भी धनात्मक रीडिंग देगा और W2 भी धनात्मक रीडिंग देगा। फिर बात करते हैं रिलेशन क्या होगा, तो W1 और W2 दोनों वाट मीटर की रीडिंग क्या होगी? बराबर होगी। तो टोटल पावर कितना हो जाएगा? टोटल पावर याद रखिएगा हरदम क्या होता है? W1 प्लस W2। तो कहने का मतलब किसी एक वाट मीटर की रीडिंग लीजिए, उसमें दो का गुणा कर दीजिए, आपको टोटल पावर पता चल जाएगी। अब बात करते हैं उस समय की, इसको अभी रोक, ये वाला थोड़ी देर के लिए खाली छोड़ते हैं। अब बात करते हैं अगर फेज डिफरेंस 60 डिग्री हो या बेटा पावर फैक्टर 0.5 हो, तब देखिए W1 की क्या रीडिंग आएगी, W2 की क्या रीडिंग आएगी। अगर यहाँ 60 रखेंगे 60 डिग्री, तो VL IL cos -30 डिग्री होगा, और cos माइनस थीटा क्या होता है? cos थीटा, धनात्मक ही आएगा। तो इसका मतलब यहां भी W1 की वैल्यू आएगी √3 VL IL, और क्या इसकी वैल्यू होगी? पॉजिटिव। अब यहां देखो बच्चों, VL IL cos 30 प्लस फाइव, 60 डिग्री फाइव की वैल्यू 60 रखेंगे तो ये 30 60 कितना हो गया? cos 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0। इसका मतलब W2 की रीडिंग क्या होगी? 0।
दोनों वाट मीटर में संबंध क्या होगा? तो एक वाट मीटर रीडिंग देगा, दूसरा वाट मीटर की रीडिंग नहीं आएगी। 1 मीटर गिव रीडिंग while other वाट मीटर गिव जीरो वैल्यू। एक वाट मीटर रीडिंग देगा, एक नहीं देगा। तो टोटल पावर क्या हो जाएगी? टोटल पावर हरदम W1 प्लस W2 होता है। तो एक ही वाट मीटर रीडिंग शो कर रहा है, यानी कि कितना पावर कंज्यूम हो रहा होगा? 3/2 VL IL। कहने का मतलब यहां से देखिएगा, यहां जब टोटल पावर निकालेंगे आप पहले वाले केस में, तो √3 VL IL आएगा। जब 60 डिग्री पावर फेज डिफरेंस हो जा रहा है, तो पावर आ रहा है √3/2 VL IL, यानी कि इस पावर का आधा आएगा। ठीक। अब बात करते हैं, फिर इसको छोड़ देते हैं, फिर अब बात करते हैं जब कालांतर फेज डिफरेंस 90 हो, यानी कि पावर फैक्टर क्या हो? जीरो। जब पावर फैक्टर जीरो होगा तो यहां देखिए W1 W2 की रीडिंग के लिए W1 VL IL cos 30 माइनस 90 रखेंगे, तो cos 30 माइनस 90 मीन cos माइनस 60, तो cos माइनस 60 का मतलब cos 60। cos 60 की वैल्यू बच्चों कितनी होती है? VL IL cos 60 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2 होती ना, 1/2। अब W2 की रीडिंग देखो क्या आ जाएगी? VL IL cos 30 प्लस 90 cos 120 डिग्री। cos 120 डिग्री की वैल्यू आती है बेटा माइनस में आएगी, इसकी वैल्यू आएगी माइनस VL IL बाई 2। cos 120 डिग्री की वैल्यू होती है -1/2, क्योंकि इसको हम क्या लिख सकते हैं? cos 90 प्लस 30, और cos 90 प्लस 30 किस में चला जाएगा? सेकेंड कोऑर्डिनेट में। खैर, अब देखिए क्या होगा। ये वाला केस, एक वाट मीटर धनात्मक रीडिंग देगा, दूसरा वाट मीटर कौन सी रीडिंग देगा? ऋणात्मक, ऋणात्मक वैल्यू देगा। और टोटल पावर कितनी हो जाएगी? दोनों वाट मीटर की रीडिंग को ऐड करोगे बेटा W1 प्लस W2, तो टोटल पावर कितनी आएगी? जीरो। दोनों वाट मीटर की रीडिंग ऐड करने पे टोटल पावर कितनी आएगी? जीरो। उसका रीजन भी है, अगर लोड का पावर फैक्टर जीरो है या कालांतर 90 है, तो जाहिर सी बात है लोड या तो प्योर इंडक्टिव होगा या प्योर कैपेसिटिव होगा, और प्योर इंडक्टिव प्योर कैपेसिटिव कभी भी पावर कंज्यूम नहीं करते, पावर स्टोर करते हैं। ये बात क्लियर हो गई। हाँ, अब बीच में आएगी यहाँ बात। अब बात करते हैं, अगर फाई जीरो से ज्यादा हो लेकिन 60 से कम हो, या पावर फैक्टर 0.5 से ज्यादा हो, पावर फैक्टर 1 से कम हो, तो क्या होगा? ये रीडिंग धनात्मक देगा, ये भी रीडिंग धनात्मक देगा। ठीक। हाँ, रिलेशन क्या होगा? एक वाट मीटर की रीडिंग ज्यादा आएगी, एक की कम आएगी, और टोटल पावर वही होता है W1 प्लस W2। अब यहां देखिए, ये जो चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी से आता है कि जब फेज डिफरेंस 60 और 90 के बीच में है, यानी 60 से ज्यादा, 90 से कम, यानी कि फेज डिफरेंस 0 से ज्यादा और 0.5 से कम। इस केस में देखिए क्या होगा, ये वाट मीटर तो पॉजिटिव रीडिंग देगा, बट अब ये वाला वाट मीटर निगेटिव रीडिंग देना लगेगा। लेकिन फिर भी W1 और W2 एक दूसरे के बराबर नहीं होंगे। एक वाट मीटर इसकी वैल्यू ज्यादा होगी, इसकी, ये तो निगेटिव ही है, तो टोटल पावर कितना आ जाएगा? W1, अब एक निगेटिव है तो माइनस W2, या इसको प्लस ही लिखिए, क्योंकि W2 की वैल्यू से निगेटिव आएगी, तो पॉजिटिव निगेटिव करेंगे तो निगेटिव ही हो जाएगा। हाँ, यहां देखिए, यहां क्या कहानी ये है, यहाँ एक धनात्मक है एक ऋणात्मक है, लेकिन एक और चीज, दोनों की वैल्यू क्या है? बराबर है। तो बेटा एक धन है एक ऋण है, दोनों बराबर के हैं, तो टोटल जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? जीरो। एक धन है एक ऋण है लेकिन बराबर नहीं है, तो कुछ वैल्यू आएगी। ये पूरा टेबल है आपका, जो ये वाला चौथा वाला पॉइंट है, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये बातें हमने किया था शक्ति और शक्ति गुणक, यानी कि पावर एंड पावर फैक्टर बाई 2 वाट मीटर मेथड, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप लोग में याद क्या क्या रखना है, डेरिवेशन से अगर नहीं मतलब रखना तो कोई बात नहीं, जो जो पॉइंट मैंने बताया वो पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में जल्दी कोशिश करूंगा कि कोई अच्छे टॉपिक पे दिया जाए। ठीक है, धन्यवाद।